वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर के अयोध्या के दूत कैकेयी नरेश के यहाँ कैकेयी देश में जाते हैं भरत जी को बुलाने के लिए। उसी रात्रि में भरत जी एक स्वप्न देखते हैं। वैसे सिद्धांत के अनुसार स्वप्न तो झूठ होता है, मिथ्या होता है, लेकिन कभी कभी प्रातःकाल का स्वप्न सच हो जाता है। बहुत कम मौका ऐसा आता है जहाँ स्वप्न को सच होते हुए देखा जाता है। भरत जी के साथ ऐसा ही हुआ। भरत जी ने स्वप्न देखा जो अमंगल सूचक था। पूरे स्वप्न में अमंगल ही था। महाराज दशरथ को मैले कपड़े पहने हुए उन्होंने देखा, काले कपड़े पहने हुए देखा, बाल बिखरे हुए देखा, पहाड़ की चोटी से गोबर के गड्ढे में गिरते हुए देखा। ये सब अशुभ लक्षण हैं। उसमें वो तैर रहे हैं और अंजलि में, अपनी ही अंजलि में तेल भर कर के पी रहे हैं। ये सब शकुन होते हैं। हमारे यहाँ इनका भी लक्षण किया गया है। तेल मिला हुआ भात, यानी तेल मिला हुआ भात कोई नहीं खाता है, तो तेल मिला हुआ भात खाते हुए उन्होंने देखा। स्वप्न में समुद्र को सूखा हुआ देख लिया। चंद्रमा को आकाश से गिरते हुए उन्होंने देखा। संसार को अंधेरे से आच्छादित देखा और काले वस्त्रों को पहने हुए लोहे की चौकी पर बैठे हुए देखा। काले पीले रंग की साड़ियाँ पहन करके स्त्रियाँ विलाप कर रही हैं। ये सब उन्होंने स्वप्न में देखा। इस स्वप्न का दर्शन करते ही उनका मन भयभीत हो गया। उसके बाद उनको रात्रि में नींद नहीं आई और उसी समय प्रातःकाल हुआ। अयोध्या के दूतों ने प्रवेश किया, नगर में प्रवेश किया, राजा के महल में प्रवेश किया। कैकेयी नरेश ने कुशल क्षेम पूछी। सारी घटना उनको सूचना दी गई। श्री राम का, लक्ष्मण का वनवास की बात तो वहाँ नहीं बताई गई, लेकिन तुरंत दोनों भाइयों को बुलाया गया है। भरत जी शत्रुघ्न दूतों के सामने आए। दूतों ने उनको नमस्कार किया। आपको गुरुदेव ने तुरंत अयोध्या आने के लिए कहा है। एक क्षण भी विचार नहीं किया। दोनों भाई तैयार हुए और दूतों के साथ चलने के लिए अयोध्या के लिए प्रस्थान कर दिया। नदियों, वन, जंगल सबको पार करते हुए अयोध्यापुरी के पास पहुंच गए। भरत ने सारथी से कहा, आज अयोध्या नीरस दिखाई पड़ रही है। अयोध्या के वृक्षों में फूल नहीं हैं, मुरझाए हुए फूल लगे हुए हैं, पशु पक्षी चहक नहीं रहे हैं। अयोध्या का वातावरण मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। क्या कारण है? हम कारण जानना चाहते हैं। सारथी अनमने मन से कुछ बोलते थे, कुछ नहीं बोलते थे, नहीं बताना चाहते थे कि महाराज दशरथ ने प्राण त्याग कर दिया है। सारी नगरी जंगल के सामने जंगल जैसी दिखाई पड़ने लगी। जंगल तो अच्छा लगता है, लेकिन वह जंगल जैसे बिना पत्ते वाला हो, बिना फूल वाला हो, बिना पक्षियों वाला हो, बिना जानवरों वाला हो, उस जंगल में शोभा नहीं होती है। अनिष्ट दिखाई पड़ने लगा। उदास मन से दोनों भाइयों ने महल में प्रवेश किया। पिता को महल में न देखकर, महाराज दशरथ के महल में महाराज दशरथ को न देखकर दोनों भाई कैकेयी माँ के महल में प्रवेश करते हैं। कैकेयी हर्षित होती है। दोनों भाइयों ने प्रणाम किया। कैकेयी माता भरत को गोदी में बिठा लेती है, उसका चुंबन लेती है, नाना प्रकार से अपने मायके की कुशल क्षेम पूछती हैं। भरत ने सारा हाल सुना दिया। तुम्हारे सोने का पलंग सूना क्यों पड़ा हुआ है? भरत जी पूछते हैं, माँ ये जो तुम्हारा स्वर्ण का पलंग है, मखमल की गद्दी है, ये तकिया है, ओसी का है, ये सूना सूना क्यों पड़ा हुआ है? महल के सारे लोग उदास क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? कोई ठीक से बात भी नहीं कर रहा है, कोई प्रसन्नता भी नहीं है। हमारे स्वागत के लिए भी कोई महल से बाहर नहीं आया। महाराज दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, भैया दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, लक्ष्मण दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। क्या बात है माँ? हमें उत्सुकता हो रही है, कौतूहल हो रहा है, शीघ्र हमको बताया जाए, कारण क्या है? महल की उदासी का कारण क्या है? आप देखिए वातावरण कैसा हो जाता है। जहाँ से प्रसन्नता चली जाती है, उस भवन का वातावरण कैसा हो जाता है, नगर का वातावरण कैसा हो जाता है।
हमारी व्यष्टिगत समष्टिगत प्रसन्नता का ये प्रमाण है और उदासी का ये प्रमाण है। जब सब कुछ होता है तो वहाँ का वातावरण कैसा होता है, वहाँ के लोग कैसे होते हैं। जब हमारे पास कुछ नहीं होता है, धनी जब निर्धन हो जाता है, गांव के लोग मुंह मोड़ कर के चले जाते हैं, दूसरे रास्ते से चले जाते हैं। यही बात है, जब हमारे पास धर्म नहीं होता है, हम धर्म विहीन हो जाते हैं, लोग हमको नमस्कार नहीं करते। कैकेयी ने उदासी का कारण बताया। पिताजी कहाँ हैं? पहले पूछा भरत जी ने कि माँ पिताजी कहाँ हैं? तो कैकेयी माँ ने कहा, बेटा संसार में जो आता है सो जाता है, संसार में आने वाले की जो गति होती है वही तुम्हारे पिताजी की गति हो चुकी है। भरत जी समझ गए पिताजी का शरीर नहीं रहा है,